नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। यास तूफान ओडिशा के भद्रक जिले से टकराया है। कोलकाता में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है। आईएमडी के मुताबिक सुबह 9 बजे से तूफान के लैंडफॉल होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर जिले के धमरा में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में हवाएं चलने और बारिश होने का क्रम जारी है। कोरोना संकट के बीच जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। दोपहर 12 बजे वर्चुअल होने वाली इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में राज्य का पक्ष रखेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कोरोना संक्रमण को लेकर उपजे हालातों में अब थोड़ा सुधार होने लगा है। प्रदेश में 10 मई से लगे सख्त लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण की चेन टूटने लगी है। प्रदेश में जहां 15 दिन पहले आंकड़े 17,000 के ऊपर पहुंच गए थे, अब वो 3400 से भी नीचे के पायदान पर पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी है। चूंकि आंकड़े कम हुए हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को काबू में करने के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने की दर घटकर रिकवरी रेट बढ़ रही है। हालांकि अभी मौतों का सिलसिला प्रतिदिन 100 से ऊपर बना हुआ है। प्रदेश में मंगलवार को 3404 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अप्रैल और मई सत्र की परीक्षाएं जुलाई अथवा अगस्त में कराई जा सकती हैं। हालांकि एजेंसी को कोरोना संक्रमण के हालात और विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल 4 चरणों में जेईई मेन परीक्षा कराने का फैसला किया था। फरवरी और मार्च में आयोजित प्रथम चरण में 10 लाख विद्यार्थी बैठे थे। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से अजमेर जिले में धार्मिक पर्यटन ठप हो गया है। पुष्कर के ब्रह्मा जी, रंग जी और अन्य मंदिरों सहित सरोवर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सन्नाटा पसरा है। मंदिर, दरगाह और बाजार बंद होने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। दर्शनार्थियों की आवक से जुड़े बाजार का आर्थिक ढांचा चरमराने लगा है। बीते वर्ष 24 मार्च से लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते 6 सितंबर तक धार्मिक स्थल बंद थे। राजस्थान में कोरोना से मृत्यु होने वाले मामलों की ऑडिट करवाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसके निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से मृत्यु के मामलों की ऑडिट करवाई जाए ताकि कोविड और नॉन कोविड मौतों की वास्तविकता का पता चल सके। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मौतों को छिपाने की परंपरा नहीं है। हमें आंकड़ों की नहीं बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन की चिंता है। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार रात को एक बार फिर से कोविड समीक्षा बैठक की। सीबीएसई ने 10वीं के नतीजों को लेकर विद्यार्थियों और उनके परिजनों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किया है। इसमें विद्यार्थियों और उनके परिजनों के संशयों, सवालों के जवाब दिए गए हैं। बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला किया है। परिणाम तैयार करने का काम सभी स्कूल में जारी है। बोर्ड के मौजूदा प्रावधान के अनुसार विषयवार मूल्यांकन 100 नंबर का होगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर व्यापारियों व किसानों के साथ ही सरकार के लिए भी भारी पड़ गई। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण सुमेरपुर के महाराजा उम्मेद सिंह कृषि उपज मंडी 1 माह से लगातार बंद रही। नीलामी कार्य नहीं हो सका। इससे राजस्थान सरकार को पिछले साल के मुकाबले लगभग 70 लाख रुपए से राजस्व से वंचित होना पड़ा। लगभग 100 से 150 करोड़ का कारोबार भी प्रभावित हुआ। हमाल मुनीम बेरोजगार हो गए। व्यापारियों का टर्नओवर प्रभावित होने से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। जोधपुर आईआईटी ने कैंपस रक्षक प्लान लागू कर अपने स्टूडेंट्स को कोरोना कवच प्रदान किया है। देश के 5 इंस्टीट्यूट की रिसर्च के बाद यह प्लान बनाया गया है। इससे कोरोना संक्रमण के बाद भी आराम से कैंपस संचालन किया जा सकता है। जोधपुर आईआईटी में कोरोना विस्फोट के बाद आईआईटी ने देश के 5 इंस्टीट्यूट में इस रिसर्च को करना शुरू किया। 5 संस्थानों में रिसर्च कर पोस्ट कोविड में कैंपस चलाने का तरीका निकाला गया है। साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण बुधवार यानी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को शुरू हो गया। इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया महाद्वीप सहित प्रशांत और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दुनिया के भारतीय समानुसार चंद्र ग्रहण सुबह 2:17 से प्रारंभ हो गया है। यह शाम 7:19 पर खत्म होगा। देश में पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखेगा। हालांकि चक्रवाती तूफान यास के असर से चंद्र ग्रहण दिखने की संभावना कम जताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।
एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।